हेलो गाइस, सो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लास 10th का है, चैप्टर 5.1 है, एपी का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 टर्म है। ठीक है गाइस, चलिए इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 रुपीज़ इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला गया है एक अकाउंट है जिसमें एवरी ईयर 10,000 रुपीज़ का यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रांजैक्शन दिया गया है। ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ रहते हैं, ठीक है, डिपॉजिट किए गए हैं। अब इन्होंने बोला है कि जब आप 10,000 रुपीज़ रहते हैं तो इन्होंने बोला कि हर साल आपको क्या करना है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, आपको 8% एक है ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब तो आप जानते हैं ना, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा बेटा कि यह एपी नहीं है। जब एक इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चढ़ा दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, एक इंटरेस्ट का ये सीक्वेंस होता है, मतलब एक सीरीज़ का ये सीक्वेंस होता है। डिफरेंस जो होता है ना, डिफरेंस है ना, डिफरेंट ही आता है, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा ना वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके भी देख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग अमाउंट बेटा कितना डिपॉजिट किया गया 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे लिखिए स्टार्टिंग अमाउंट कितना है बेटा, 10,000 रुपीज़ दिया है। ठीक है, 10,000 रुपीज़ दिया गया है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब हर साल इस पे है ना कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से कटता है। तो अगर मैं यहाँ पर कटता मतलब इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर मैं आप इस पर बात करूँ आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर चेक करता हूँ, आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल बाद का अगर मैं इंटरेस्ट चेक करता हूँ तो बेटा 10,000 है, 10,000 का 8% इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 10,000 का 8%। ठीक है, ये परसेंट हटता है तो बेटा 100 लग जाता है अपन में, 800 कट गए, 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 800। इस 800 को इस 10,000 में आप प्लस कर दीजिए। आफ्टर 1 ईयर का जो इंटरेस्ट हम बता रहे हैं ना, आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट मतलब 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट कटता है, मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें, तो वो अपना 800 बनता है। और वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा अपना 10,800। कितना हो जाएगा 10,800 रुपीज़ का। अब जे अमाउंट जो आई है ना बेटा, इस पर फिर है ना आफ्टर 2 ईयर्स का निकालते हैं हम। ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स लगेगा, ऑफ इंटरेस्ट, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि 10,800 रुपीज़ है, तो इसमें कितने जुड़ने चाहिए बेटा, 10,800 रुपीज़ हैं, इसका 8% निकाला हमने, तो बेटा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 जो 64, 6 हासिल में, यहाँ पे जीरो में करा तो जीरो हो गया, तो 6 से नीचे उतर आएगा, 8 बन जाए 8, तो कितना आ गया बेटा 864। 864 में 10,800 रुपीज़ को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 4 6 8 8 16 हासिल लेक, ये आ गया, एक आ गया, कितना आ गया 11,664 आ गया। तो यहाँ पर हमने 864 इसको जोड़ा। ठीक है, तो ये कितना बन गया 11,664 बन गया। तो यहाँ पर जो अमाउंट हमारी आई है वो क्या आई है, 11,664 आ गई है। इसी प्रकार बेटा अब आप और भी इंटरेस्ट इसमें निकालते जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आफ्टर 1 ईयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो बेटा जो 8% पर एनम के हिसाब से था, पर एनम मतलब 1 साल का, तो हमने काटा यहाँ पर साइड में, तो देखो कितना आ गया 800 आ गया, तो 800 लिख दिया। फिर हमने इसी इनने बोला ना, फिर उसके बाद जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 10,000 उसी पर ही निकलता है। तो भाई फिर उसके बाद है ना, जब हमने इसको इंटरेस्ट जोड़ दिया तो कितना डिपॉजिट हो गया 10,800। अब इस पर इन्होंने बोला कि अब इस पर फिर से है ना हर दूसरे साल हमने चेक करा तो दूसरे का 8% निकाला, तो बेटा 864 आ गया। तो 864 प्लस कर दिया तो कितना आ गया 11,664। अब इसकी अगर एक सीरीज़ बना दूं तो देखो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 10,000 की थी, अगले साल हमने जब 8% इंटरेस्ट इसका जोड़ दिया तो कितना हो गया 10,800 हो गया। फिर अगले साल हमने 8% का इंटरेस्ट जोड़ दिया तो कितना हो गया बेटा 11,664। इस प्रकार ये सीरीज़ चलती जा रही है। ठीक है, अब आपको जो जानना है कि ये एपी है या नहीं, तो भाई ऐसा है, इसका मैंने एक बताया गया है, इसका डिफरेंस पता कर लीजिए। अगर डिफरेंस अगर इसका सेम निकलता है तो इसका मतलब हो गया क्या कि जिसकी सीरीज़ और सीक्वेंस वो भी सेम है, और यानी कि वो एपी है। ठीक है, तो डिफरेंस हम निकालें कैसे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम लेस कर देंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस
टर्म, यानी कि क्या होता है नेक्स्ट टर्म, मतलब बेटा होता है A2, प्रीवियस टर्म होता है बेटा A1, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कौन है भाई, 10,800 है माइनस 10,000, बेटा कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 800, ठीक है। ऐसे ही दोबारा अगेन करते हैं, इसमें से इसको लेस कर देते हैं, 11,664 माइनस के 10,800 लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इसको लेस करा तो इसको लेस करने पे क्या आ जाएगा अमाउंट, देखिए इसको लेस करते हैं इसमें से, तो यहाँ पे देखिए 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। 16 में से 8 गए, 8 एज इट इज़ बचेंगे बेटा। यहाँ पर बेटा क्या होगा, 0 हो गया, 0 आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 1 में से 1 गए यानी 0 बचेंगे, यानी कि कहने का मतलब जी आएगा बेटा, जी 0 हटा दीजिए आगे, बचा क्या 864। तो आप देख पा रहे होंगे जब एक साल का डिफरेंस कितना आ गया 800 आ गया, दूसरे साल का डिफरेंस कितना 864 आ गया, यानी कि दोनों में समानता है क्या, अगर डिफरेंस होता है ना तो दोनों समान निकलते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा होगा, उसमें क्या हो रहा था, डिफरेंस लेस कर रहे थे तो सेम डिजिट आ रही थी डिफरेंस करने पर, यानी यहाँ पे माइनस करा तो जो डिजिट यहाँ आई है वो यहाँ लेस करने पर भी यहाँ आती थी, लेकिन ये दोनों तो डिफरेंट आई है, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस इज़ नॉट सेम और इट इज़ नॉट AP। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंस इज़ नॉट सेम, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है गाइज। तो गाइज़ आपको ये बात समझ में आ गई ना, ये सीरीज़ कैसे हमने पहचानी और किस तरीके से हमने इसे सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो पे है ना लाइक का थप्पा जरूर बनाइएगा, मतलब लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरा, अगर आपको आप है ना अपनी तरह जैसे आपने ये क्वेश्चन समझा, आप अपने फ्रेंड्स को भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी नॉलेज जो हम आपको दे रहे हैं डिजिटल माध्यम से, वो आपके द्वारा आपके दोस्तों को भी मिल सके, जिससे हमारी नॉलेज जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिल जाए और आपको आपके साथ साथ वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें, यानी प्रॉफिट कर सके, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड लक, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।